इजरायली सेना ने बताया कि उसने गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये कार्रवाई एक दिन पहले किए गए हवाई हमले के बाद की गई है, जिसने हमास के साथ हुए 2 महीने पुराने सीज फायर समझौते को तोड़ दिया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इस ऑपरेशन का उद्देश्य मध्य और दक्षिणी गाजा में सुरक्षा क्षेत्र बढ़ाना और उत्तर और दक्षिण गाजा के बीच एक बफर जोन बनाना है। आईडीएफ ने यह भी बताया कि उसने नेटजारिम कॉरिडोर के बीच में अपनी सेना की स्थिति को मजबूत कर दिया है। जनवरी में हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत इजरायल ने अपनी सेना को नेटजारिम कॉरिडोर से हटा लिया था। ये क्षेत्र गाजा को 2 हिस्सों में बांटता है और उत्तर और केंद्रीय गाजा को दक्षिण गाजा से अलग करता है, जो मिस्र की सीमा से जुड़ा हुआ है। हालांकि कुछ विदेशी सैन्य ठेकेदारों ने अब भी उत्तर और दक्षिण गाजा के बीच चेक पॉइंट की निगरानी जारी रखी है। सीजफायर लागू होने के बाद हजारों फिलिस्तीनी लोग पैदल, गाड़ियों और यहां तक कि गधों पर यात्रा करते हुए इस कॉरिडोर से गुजरते हुए अपने तबाह हुए घरों को देखने वापस लौटे। मंगलवार रात को इजरायल ने गाजा पर जोरदार हवाई हमले किए, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए। ये दिन युद्ध के सबसे खतरनाक दिनों में से एक माना गया। बुधवार को यरूशलेम में इजरायली संसद के बाहर कई लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा में युद्ध फिर से शुरू करने के फैसले के खिलाफ थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नेतन्याहू अपनी अस्थिर सरकार को बचाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि अगर बंधकों को वापस नहीं किया गया और हमास गाजा पर नियंत्रण बनाए रखता है तो गाजा के लोग इसकी भारी कीमत चुकाएंगे। इजरायल के एक अधिकारी ने कहा कि गाजा में किए गए हवाई हमले सैन्य दबाव बनाने की एक रणनीति है। इसका उद्देश्य हमास पर दबाव डालना है ताकि वो ज्यादा बंधकों को रिहा कर सके। अब तक इजरायल ने 251 बंधकों में से केवल 8 को जिंदा वापस किया है। बाकी बंधकों को पहले हुए सीजफायर समझौते के तहत फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम से साफ होता है कि गाजा में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। संघर्ष और हिंसा के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और बहुत से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों पक्षों के लिए ये समय बहुत कठिन और तनावपूर्ण है। आइए आपको बताते हैं इजरायल ने हमास पर कब और कैसे हमला किया और गाजा में इस वक्त क्या सिचुएशन है। इजरायल ने गाजा पट्टी में फिर से जबरदस्त हमले किए हैं। इजरायल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए लगातार हवाई हमले किए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 326 लोग मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये हमला जनवरी में हुए युद्ध विराम के बाद अब तक का सबसे भयंकर हमला माना जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए बातचीत में कोई प्रगति नहीं होने के कारण उन्होंने ये हमले करने का आदेश दिया। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने कहा कि इजरायल ने हमले से पहले उनसे सलाह ली थी और अमेरिका ने इजरायल के फैसले का समर्थन किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि हमास ही युद्ध की स्थिति को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ने कहा कि हमास को युद्ध विराम बढ़ाने के लिए बंधकों को रिहा करना चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं किया और युद्ध की राह चुनी। अमेरिकी दूत स्टीव ने भी चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजरायल के कार्यालय ने भी ये कहा कि हमास के खिलाफ अब सैन्य कार्रवाई तेज की जाएगी। इस ताजा हमले ने शांति की उम्मीदों को तोड़ दिया है और ये संघर्ष फिर से बढ़ने का संकेत दे रहा है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध में अब तक 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और गाजा की हालत काफी खराब हो चुकी है। इस हमले से ये भी आशंका जताई जा रही है कि हमास के कब्जे में रह रहे लगभग 24 इजरायली नागरिकों का भविष्य अब अंधेरे में है, यानी कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हमास ने आरोप लगाया है कि नेतन्याहू ने संघर्ष विराम को खत्म कर दिया और इस तरह बंधकों के भविष्य को खतरे में डाल दिया। हमास ने मध्यस्थों से अपील की है कि इजरायल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाए। गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में पत्रकारों ने कई जगहों पर धमाकों के बाद धुएं के गुबार देखे। घायल लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां वो दर्द से कराह रहे थे। कुछ फिलिस्तीनी नागरिकों का कहना है कि फरवरी की शुरुआत में युद्ध विराम के दूसरे चरण की बातचीत समय पर शुरू नहीं हुई थी, जिससे उन्हें ये डर था कि युद्ध फिर से शुरू हो सकता है।
इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक सभी बंधक घर नहीं लौट आते। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को हमास पर हमले करने की अनुमति दे दी थी। इजराइल ने गाजा के कई इलाकों को तुरंत खाली करने का आदेश दिया था और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पश्चिमी गाजा या खान यूनिस में शरण लेने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में हमले से पहले ज्यादातर लोग सो रहे थे और बमों की आवाज सुनकर जाग गए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए बातचीत में कोई सुधार नहीं देखा गया, कोई प्रगति नहीं हुई, जिस वजह से उन्होंने हमले का आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और बढ़ने की संभावना है। इजराइल के राजदूत डेनी डेनन ने भी संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के हमलों का बचाव करते हुए कहा कि इजरायली वायुसेना ने हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं और इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके सभी बंधक घर नहीं लौट आते। इजराइल ने मंगलवार की सुबह 2 बजे अपने हवाई हमले शुरू किए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल टैंक खान यूनिस के अबासन शहर के पूर्वी इलाकों में गोले दाग रहे थे। गाजा सरकार के मीडिया ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में 232 से ज्यादा लोग, उस वक्त का जो आंकड़ा सामने आया था, इतने लोग मारे गए थे। इसमें लगातार कई अपडेट सामने आ रही हैं। हमास ने इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेतन्याहू और उनकी सरकार युद्ध विराम समझौते को पलटने का फैसला कर रहे हैं, जिससे गाजा में कैदियों का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। अब तक के हमलों में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 77 लोग खान यूनिस के दक्षिण इलाके में और कम से कम 20 लोग गाजा सिटी के उत्तर में मारे गए हैं। इस हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को इसकी जानकारी दी थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कोरोलिन ने कहा था कि इजराइल ने ट्रंप से सलाह ली थी और अमेरिका ने इजराइल के निर्णय का समर्थन किया था। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया था कि हमास, हुती और ईरान जैसे आतंकवादी समूहों को इसका परिणाम भुगतना होगा। इजराइल ने युद्ध विराम तोड़ने का फैसला तब लिया जब अमेरिका यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। इस स्थिति ने गाजा में फिर से युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है और ये संघर्ष फिर से पूरी ताकत से शुरू हो गया है। इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमले में अब ये आशंकाएं जताई जा रही है कि जिन लोगों को रिहा होना था, यानी कि जो लोग हमास की कैद में हैं, अब उनका क्या होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी कई बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए जो बातचीत हो रही थी उसमें कुछ भी प्रगति नहीं हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया और फिर ये हमले करने का आदेश दिया गया। इजराइल के इस फैसले का समर्थन अमेरिका की तरफ से भी किया गया। व्हाइट हाउस से भी इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया हमला करने का, उसका समर्थन किया गया। सवाल अब यही उठता है कि अब ये युद्ध फिर से शुरू हो चुका है और अब इसके बाद बंधकों की रिहाई किस तरह से होगी, इस पर निगाहें टिकी है।